अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मित्सुबिशी पिजारो V6 का रिव्यू। 1995 मॉडल है, 2011 में इसको इंपोर्ट किया गया। 2700 सीसी पेट्रोल इंजन इसमें अवेलेबल है। मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं और एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि जो इसका असल इंजन होता है वो डीजल में आता है 3500 सीसी में, 3.5 लीटर में डीजल में आता है। लेकिन इसके इंजन को बाद में जो है ना आफ्टर मार्केट जो है चेंज किया गया, इंपोर्ट किया गया इसका इंजन जो है जापान कंट्री से। सो मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हो जवार मोटर्स पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर एंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो को आप लोग मिस ना कर सको। ट्रैक्टर्स के लवर्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आप ट्रैक्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं मित्सुबिशी पिजारो V6 का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं इसकी जो है फ्रंट पे मौजूद हूँ और फ्रंट से आप इसकी पूरी लुक देख सकते हो। मित्सुबिशी पिजारो 1995 मॉडल, 2011 में इसको किया गया इंपोर्ट और इसमें जो रजिस्ट्रेशन आपको मिलने वाली है ये है लाहौर सिटी की। ये हमारे जो इस टाइम MNA हैं उनके यूज़ में रही है, तो उन्होंने जो है ये गाड़ी हमारे शोरूम पे फार सेल के लिए खड़ी कर दी है। तो इसकी फ्रंट में अगर मैं बात करूं, जो इसके फ्रंट बम्पर है फ्रेंड, तो इसके ऊपर जो पेंट पड़ा है ये आफ्टर मार्केट है, इसका ओरिजिनल पेंट नहीं है। ठीक है, इसका पूरा बम्पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर जो है इसमें आपको फॉग लाइट्स मिल जाती है। और अगर मैं हेडलाइट्स की बात करूं तो इसमें जो आपको हेडलाइट्स मिलने वाली हैं काफ़ी बड़े साइज़ में और हेडलाइट्स की कंडीशन भी हमें लश मिल रही है। ये इसकी आप सामने की ग्रिल देख सकते हो जिसके ऊपर क्रूमिंग का यूज़ किया गया है। ये इसकी आप लोग जो है लेफ़्ट साइड की हेडलाइट्स देख सकते हो। जहाँ तक इसके बॉनेट का तल्लक है फ्रेंड, तो इसके बॉनेट के ऊपर जितना भी पेंट पड़ा है ये इसका ओरिजिनल पेंट है, इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। और इसके बॉनेट के ऊपर कोई मुझे मेजर स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे। अगर मैं इसकी फ्रंट विंडशील्ड की बात करूं तो इसकी जो फ्रंट की विंडशील्ड है ये भी हमें बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में मिलने वाली है, कहीं से ये टूटी हुई नहीं है। तो अब हम इसके देख लेते हैं लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड से आप पूरी इसकी लुक देख सकते हो। अच्छा, इसमें सीट कैपेसिटी जो है वो ये 7 सीटर है, यानी कि 7 लोग इसमें इजी ट्रेवलिंग कर सकते हैं। सो लेफ्ट साइड में जो इसका फेंडर है फ्रेंड, ये इसका कंप्लीट जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। ये पूरा फेंडर आप लोग देख सकते हो और स्क्रैचलेस हमें मिलने वाला है। अब हम इसके टायर्स देख लेते हैं। टायर कंडीशन इसमें आपको गुड मिलने वाली है और कंपनी फिटेड इसमें आपको जो है अलॉय रिम भी मिलने वाले हैं। अगर मैं टायर साइज की बात करूं तो इसमें आपको 245/70R16 का टायर साइज मिल जाता है। सो अब हम इसके लेफ्ट साइड में जो है ना इसका फ्रंट डोर वो देख लेते हैं। तो फ्रंट डोर आप देख सकते हो, इसका हैंडल जो है इसके ऊपर आपको क्रूमिंग देखने को मिल जाएगी और इसका ये डोर भी कंप्लीट जेन्युइन है। साइड मिरर की मैं बात करूं तो आपको काफी बड़े साइज में इसका साइड मिरर मिल जाता है और साइड मिरर के ऊपर भी क्रूमिंग जो है इसके ऊपर क्रूमिंग का यूज़ किया गया है। सो अब हम इसकी बैक साइड का डोर देख लेते हैं। मैं हूं गाड़ी की लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में इसका जो बैक डोर है टोटल जेन्युइन है। ये सील मैं आपको दिखाता हूं, आप भी गाड़ियों की सील लाजमी चेक कर लिया करें। सो ये आप देख सकते हो कि इसकी जो सील है आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया है कि गाड़ियों की जो सील होती है वो कैसे चेक करते हैं। तो ये सील इसकी जेन्युइन है। सो इसका जो बैक साइड का डोर है स्क्रैचलेस हमें बिल्कुल जेन्युइन कलर में मिल रहा है। इसकी भी हम सील देख लेते हैं। सो इसकी भी आप लोग सील देख सकते हो कि सील जो इसकी है ये टोटल जेन्युइन है, यानी कि इसको आफ्टर मार्केट सील को नहीं बनाया गया। सील तब टूटती है जब गाड़ी कोई खुदा न खास्ता मेजर एक्सीडेंट करती है। ठीक है, जहाँ तक इसके बैक साइड के फेंडर का तल्लक है तो बैक साइड का फेंडर के ऊपर पेंट तो इसका जेन्युइन है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि ये 95 मॉडल है तो अक्सर जो पानी होता है, गाड़ी जब बारिश में खड़ी रहती है तो यहाँ पर पानी कुछ देर के लिए रुकता है यहाँ पर इस जगह पे ना, तो यहाँ पर इसको थोड़ी सी आपको नज़र आ रही होगी कि ये जंग सी लगी हुई है। ठीक है, मेरा यार फ़र्ज़ होता है जो चीज़ होती है गाड़ी में पॉजिटिव नेगेटिव मैं आपको बताता हूं। तो अब हम गाड़ी की रियर साइड देख लेते हैं। सो ये आप रियर साइड से इसकी पूरी लुक देख सकते हो। इसका 5वां टायर आपको पता है कि हमारे जो बैक साइड का डोर होता है यहाँ पर लगाया गया है। रियर साइड में जो फ्रेंड इसके बम्पर्स वगैरह हैं हम ये देख लेते हैं, बल्कि इनको आप पैदान ही कह सकते हो। ये इसके रियर साइड के पैदान बिल्कुल हमें जो है अच्छी हालत में मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर साइडों से आपको स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं इसकी रियर लाइट्स की बात करूँ फ्रेंड, तो रियर लाइट्स इसकी आफ्टर मार्केट है, ये जेन्युइन मुझे बिल्कुल नहीं लग रही। ये इसका पूरा बैक डोर देख सकते हो, बैक डोर जो इसका इसके ऊपर पेंट जेन्युइन अवेलेबल है। 5वां टायर बिल्कुल इसमें न्यू है
और ये इसकी आप लोग रियर विंडशील्ड देख सकते हो। रियर विंडशील्ड के ऊपर आपको हाई माउंटेड लैंप देखने को मिल जाता है। और ये इसकी पूरी बैक साइड से जो है ये हमें मिली लश कंडीशन में। अब हम इसकी राइट साइड देख लेते हैं। सो इसकी पूरी राइट साइड से आप लोग लुक देख सकते हो। जहां तक इसके राइट साइड के बैक साइड के फेंडर का तल्लक है, तो इसका बैक साइड का जो फेंडर है इसके ऊपर जो पेंट पड़ा है ये जेन्युइन है। ये ऊपर से भी पूरे आप इसके पैनल देख सकते हो, हमें ओरिजिनल पेंट में मिल रही है। बहरहाल बहुत ही नीट एंड क्लीन है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारे जो बखर के MNA साहब हैं उनके यूज़ में ये गाड़ी रही है। सो यहाँ पर जो है इसमें कुछ हल्के हल्के से मुझे स्क्रैच फील हो रहे हैं। बाकी इसका ये जो बैक साइड का फेंडर है ये मुझे जेन्युइन नज़र आ रहा है। तो मैं राइट साइड में हूँ। राइट साइड में हम बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। बैक साइड वाला डोर भी इसका हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। इसकी भी हम सील चेक कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। ये आप इसकी अंदर से सील वगैरह देख सकते हो, सील भी इसकी अंदर से जेन्युइन है। ठीक है। सो अब हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। सो फ्रेंड, इसका जो ड्राइवर साइड वाला डोर है ये टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। अगर मैं नीचे की तरफ बात करूं तो नीचे इसमें कुछ हिस्सों में रीपेंट है, बाकी ऊपर की तरफ इसके दोनों डोर्स हमें मिले जेन्युइन कलर में। इसके साइड मिरर जो है ये हमें बड़े साइज में, और ऊपर आपको जो है क्रूमिंग देखने को मिल जाएगी। अब हम इसका देख लेते हैं राइट साइड में फ्रंट फेंडर। राइट साइड में जो इसका फ्रंट का फेंडर है ना, इसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस भी हैं और एक डेंट भी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर एक डेंट है जिसको निकाला नहीं गया और ऊपर आपको कुछ स्क्रैचेस नजर आ रहे हैं। ठीक है। बाकी इसका फेंडर का जो कलर वगैरह है ये जेन्युइन है। तो अब हम इसका इंजन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका इंजन है 2.7 लीटर पेट्रोल में। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो जेन्युइन कंपनी फिटेड इंजन आता है वो डीजल में होता है 3500 सीसी। ठीक है। जो कंपनी वाले जो है इसमें जो इंजन लगा के भेजते हैं ना, तो इसके जो ऑनर हैं वो कहते हैं मैंने जस्ट इंजन जो है इसका इसलिए चेंज किया क्योंकि वहाँ पर इसके जो डीजल के एक्सपेंस ज़्यादा आ रहे थे, इतनी अच्छी एवरेज नहीं दे रहा था, तो उसने इसके इंजन को चेंज किया। मैं आपको बताता जाऊँ कि जब किसी गाड़ी का इंजन चेंज होता है, जो आप एक आफ्टर मार्केट इंजन लेते हो उसके ऊपर एक इंजन नंबर जो होता है ना वो टाइप होता है, तो फिर आपको महकमा एक्साइज में उस इंजन की एप्लीकेशन देनी होती है। तो वो वाला जो न्यू इंजन नंबर होता है वो उस पर ऐड हो जाता है और ऊपर वो लिख देते हैं कि इंजन चेंज किया गया, तो फिर उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स का कोई इशू नहीं है। ठीक है। जब महकमा एक्साइज से वो वेरीफाई होगा, तो इसका वेरीफाई है। मैंने जो है ये इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं। डॉक्यूमेंट्स की हर किस्म की मेरी जिम्मेदारी होगी। इंजन मॉडल के हिसाब से अंदर से जो है मट्टी बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। मैं आपको ये चेक कराता हूँ। ये आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि इसके ऊपर कितनी मट्टी है, लेकिन अंदर से कोई पार्ट्स इसका जंग वगैरह उसके ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रही। बहरहाल अंदर से ठीक है। इंजन बिल्कुल इसका जो है उसकी 100% ओके की रिपोर्ट दे रहा है। और इसका ओनर कहता है ये वाला जो इंजन है ये मुझे 7 सिटी एरिया के अंदर और 10 किलोमीटर जो है ये मुझे लॉन्ग पे फी लीटर के हिसाब से एवरेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इसके अंदर से इंजन था। बोनेट आप अंदर से देख सकते हो, कोई भी सील बोनेट के अंदर से जो है ना इसकी टूटी हुई नहीं है। तमाम सील्स जो है इसकी जेन्युइन है। तो अब हम इसका देख लेते हैं इंटीरियर। सो इंटीरियर इसका काफ़ी हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। इसमें आपको फीचर भी काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। तो इसमें जो डोर्स हैं यहाँ पर जो है आपको पावर विंडो के बटन देखने को मिल जाएंगे और नीचे वुड इंटीरियर यूज़ किया गया है। डोर्स के अंदर ही आपको जो है स्पीकर मिल जाएंगे, यहाँ पर पॉकेट मिल जाएगा। सो अंदर से जो है ना इसके डैशबोर्ड का आप लोग पूरा जो है इसका इंटरफेस देख सकते हो। डैशबोर्ड इसका बहुत ही लश कंडीशन में है। जैसे आप कह सकते हैं कि एक चीज़ का 10/10 कंडीशन होती है, बिल्कुल वैसा है। और अंदर से जो इसका डैशबोर्ड है ना काफ़ी अच्छी फीलिंग देता है। यहाँ पर जो है आपको वुड इंटीरियर भी नज़र आ रहा होगा। और इसमें अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इसमें 2 एयर बैग्स आपको मिल जाते हैं, एक पैसेंजर साइड पे और दूसरा एयर बैग आपको मिल जाता है व्हील स्टीयरिंग के ऊपर सेफ्टी फीचर में। और इसमें ABS ब्रेक आपको मिल जाती है। इसकी ट्रांसमिशन की मैं बात करूँ फ्रेंड तो इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है। और इसमें मल्टीमीडिया जो है ये सिंपल ही मल्टीमीडिया इसमें आपको मिलेगा। इसमें यहाँ पर ही आफ्टर मार्केट आपको जो है रियर पार्किंग कैमरा और LCD यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर हमारा ये मिरर लगा हुआ होता है, तो इस जगह पर उन्होंने ना LCD लगवाई हुई है। तो अंदर से जो इसका बहरहाल डैशबोर्ड है मैं थोड़ा करीब से आपको दिखाता हूँ। डैशबोर्ड अंदर से बिल्कुल इसका लश कंडीशन में है। अब हम इसके मीटर के इंटरफेस देख लेते हैं। तो ये इसके मीटर्स हैं। टॉप स्पीड 180 की इसमें आपको मिलने वाली है और साथ में आपको फ्यूल के लिए गेज RPM मीटर मिल जाता है। तो इसका व्हील स्टीयरिंग आप लोग देख सकते हो। अच्छा, इसकी अगर मैं फ्रंट सीट की बात करूं तो आप देख सकते हो कि इनकी हालत भी मुझे ठीक नज़र आ रही है। अंदर से आप डोर वगैरह देख सकते हो। तो इसमें आपको जो है ना सन रूफ भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ इसकी हालत जो है सही नहीं है, दाग वगैरह है यहाँ पर जो है ये कोई इतना मुझे नीट एंड क्लीन नज़र नहीं आ रहा। AC एयर वेंट्स जो है ना रियर सीट पे भी आपको मिल जाएंगे।
ये बैक सीट जो है इसकी फोल्डेबल है। अगर आप इनको जो है बैक सीट को अगर आप लगा लेंगे तो 7 सीटर ये बन जाएगा। अगर आप इनको फोल्ड कर देंगे तो पीछे काफ़ी कैपेसिटी अवेलेबल है, आप अपनी काफ़ी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। मैं इसकी दरमियान वाली सीट में हूँ, तो ये इसकी आप दरमियान वाली सीट देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आराम से जो है तकरीबन 2-3 बंदे यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और एनी डोर्स के अंदर आपको जो है पावर विंडो के बटन देखने को मिल जाएंगे। तो अंदर से जो है ना इसकी जो रूफ़ है, रूफ़ यहाँ पर ये सन रूफ़ वाली जगह मैली को चाहिए। बाकी बैक साइड में जो है ना मुझे ये ठीक नज़र आ रहा है। तो बाकी अंदर से ठीक है। ये लेग एंड हेड रूम इसमें हमें बिल्कुल सही मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके जो ओनर की डिमांड है वो 16 लाख रुपए इसके ओनर की डिमांड है। अब ये उसकी डिमांड है मेरे भाई, मैं इसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। सो इसके जो ओनर की ये डिमांड है 16 लाख रुपए। इसमें हो सकता है वो बारगेनिंग भी करे। आप लोगों को अगर मेरा आज का रिव्यू पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो वीडियो के आगे जो नंबर शो हो रहा होता है ये मेरा नंबर है, आप इस पर टेक्स्ट कर दिया करें या फिर कॉल भी आप कर सकते हैं। अगर मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता तो आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत गर्मी है, मैं भी थक चुका हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊंगा गाड़ी के इंजन को चेक करने की। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।